हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, सबसे पहले इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए लाइफ साइकिल ऑफ, इसमें पढ़ना तो एंजियोस्पर्म्स के बारे में, तो सबसे पहले अच्छा होगा कि हम लोग एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल जान लें। ठीक है, तो लाइफ साइकिल हम लोग देख लेते हैं पहले किसका, एंजियोस्पर्म्स का। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सपोज ये कोई एंजियोस्पर्म का प्लांट है, ठीक है, इसके अंदर फ्लावर लिया। ओके, फ्लावर में दो पार्ट्स होते हैं, एक में फीमेल पार्ट जो कि है कार्पल और मेल पार्ट जो कि है स्टेमन। ओके, कार्पल मतलब फीमेल पार्ट को हम लोग बोल सकते हैं मेगास्पोरोफिल। ओके, और मेल पार्ट को हम लोग बोल सकते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। ओके, अब इसमें क्या बनेगा, मेल पार्ट में से क्या बनता है, स्टेमन क्या बनाता है, स्टेमन के अंदर लगता है पॉलन सैक। ओके, जो कि एक तरीके का माइक्रोस्पोरेंजियम भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, और मेगास्पोरोफिल यानी कार्पल के अंदर रहता है मेगास्पोर मदर सेल। पहले ओव्यूल तक तो पहुंच जाते हैं हम लोग कि इसके अंदर रहेगा हमारा ओव्यूल यानी मेगास्पोरेंजियम। ओके, उसके बाद दोनों में सेम चीज़, मेगास्पोर मदर सेल, इसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, अब देखो इन दोनों में क्या होगा, डिवीज़न होगा, मियोसिस होगा। ठीक है, यहाँ जनरेशन चेंज होगा हमारा, तो यहाँ से अगर हम जनरेशन को शिफ्ट कर दे, यहाँ तक अभी तक जितना भी चल रहा था वो स्पोरोफिटिक जनरेशन चल रहा था। कौन सा जनरेशन, स्पोरोफिटिक यानी 2n का जनरेशन चल रहा था। ओके, सारा सेल की सेलुलैरिटी जो है वो 2n है। ठीक है, हैप्लॉइडी या प्लॉइडी जो बोल सकते हो कि प्लॉइडी सारे सेल्स यहाँ पे जितने भी हैं उसकी 2n है। अब यहाँ से चेंज होती है इसकी प्लॉइडी। ठीक है, दूसरा कलर हम लोग ले लेते हैं, सपोज चलो येलो चल रहा है सही से, कोई नहीं, येलो की जगह हम लोग ब्लू ले लेते हैं। ठीक है, नो इश्यूज, देखते हैं। अब यहाँ पे मियोसिस हुआ, दोनों के अंदर मियोसिस होगा, जनरेशन चेंज हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस। ओके, अब यहाँ से क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल से हमारा बनता है माइक्रोस्पोर, जिसे हम लोग बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। ठीक है, और माइक्रोस्पोर मेगास्पोर मदर सेल से क्या बनेगा हमारा मेगास्पोर। ठीक है, अब मेगास्पोर जो है आगे चल के फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, उसी तरीके से फीमेल गैमेटोफाइट को और क्या बोल सकते हैं हम लोग, एम्ब्रायोसिस। भाई ये बात तो ढुकी, और ये आगे चल के क्या बनाएगा, मेल गैमेटोफाइट। ओके, यहाँ मुझे लग रहा है कि एक चीज़ तुमको बतानी चाहिए कि जब मेगास्पोर मदर सेल बना था, ठीक है, तो यहाँ पे एक ही जब डिवीज़न होता है, सपोज तुम्हें पता है कि एक वहाँ पे सेल रहता है और वो डिवाइड करके मेगास्पोर मदर सेल बनाता है, 4 बनते हैं वहाँ पे। मियोटिक डिवीज़न जब हुआ था यहाँ से, तो यहाँ पे 4 सेल बने थे। ठीक है, तो वो 4 सेल में से सिर्फ एक ही मेगास्पोर मदर सेल मतलब फंक्शनल मेगास्पोर रहता है। आपको डायग्राम से समझा देते हैं हम। यहाँ पे सपोज करो जैसे कि ये एक हमारा मेगास्पोर मदर सेल है। ठीक है, ये जब डिवाइड करेगा तो यहाँ पे सपोज 1 2 3 4 यहाँ ऐसा कुछ बाहर सेल रहता है। ठीक है, और भी बहुत सारे यहाँ पे सेल रहते हैं, और इसमें से ये 4 सेल बनते हैं और उसमें से सिर्फ एक ही वायल बचता है, मतलब एक ही ये बनता है जो कि है फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, मदर सेल सॉरी मेगास्पोर बना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही फंक्शनल रहता है, बाकी
3 जो है वो डीजेनरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आगे कैलकुलेशंस में भी आपको हेल्प करेगा। क्या ये क्वेश्चन में क्या बोला है कि सपोज 100 फंक्शनल मेगा स्पोर्स बनाने के लिए हमें कितने मियोटिक डिवीजन करने होंगे। तो यहाँ से एक मियोटिक डिवीजन हुआ है तो एक बना है, तो 100 बनाने के लिए हमें 100 मियोटिक डिवीजन्स करने होंगे, ठीक है। समझ में आ गया ये चीज़। चलो लाइफ साइकिल पे देखते हैं इसका आगे कहाँ तक हम लोग गए थे, ठीक है। अब देखो फीमेल गैमेटोफाइट हमारा बन चुका है और इधर हमारा मेल गैमेटोफाइट दोनों रेडी है। अब हमारा क्या बनेगा, गेमेट बनेगा, फ्यूजन होगा, मतलब सिनगेमी होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और एक जगह पे ट्रिपल फ्यूजन होगा। कैसे ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है वो देखते हैं। देखो मेल गैमेट से कितने मेल गैमेट बनेंगे, 2 मेल गैमेट बनता है, पता है हमें। एक बार मियोसिस होता है फिर वो माइटोसिस होता है, ठीक है। एक 2 मेल गैमेट कैसे बने, एक मियोसिस प्लस एक माइटोसिस हुआ इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद फीमेल से 2 फीमेल गैमेट बनते हैं, ठीक है। एक फीमेल गैमेट जो है आगे चल के क्या बनेगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस, जिसकी प्लॉइडी कितनी हो जाती है 2n। याद रखना सेकेंडरी न्यूक्लियस की प्लॉइडी कैसी है 2n। उसके बाद एक जो है फीमेल गैमेट बन गया। अब इसको हम ऊसफेयर या एग भी बोलते हैं और ये जाता है मेल गेमेट के साथ सिनगेमी करता है यानी फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ से हमारा फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट के बाद हमारा एम्ब्रायो बन जाएगा, एम्ब्रायो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके बाद सीड जर्मिनेट कर जाएगा और जर्मिनेट करके एंजियोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सॉरी ये पूरा ब्लैक से करना चाहिए था क्योंकि इसकी प्लॉइडी यहाँ से चेंज होगी। जाइगोट की प्लॉइडी कितनी होगी 2n होगी, ठीक है। और अब देखो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ क्या होता है। सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ ध्यान से देखना, ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है और यहाँ पे जो 2 मेल गैमेट है ये आपस में मिलकर ट्रिपल फ्यूजन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे वो लोग ट्रिपल फ्यूजन करते हैं और इस ट्रिपल फ्यूजन से हमारा एंडोस्पर्म बनता है, ठीक है। अब देखो ट्रिपल फ्यूजन में हमारा 2n का सेल कहाँ से आ रहा है, 2n का सेल हमारा जो आ रहा है वो मदर से आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से एक n जा रहा है, यहाँ से एक n वाला सेल एक गैमेट जा रहा है, मतलब n जा रहा है, मतलब 2n मदर का प्लस n होके यहाँ पे एंडोस्पर्म कैसा बन रहा है 3n बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से याद रखना कि ये जो 2n आया है वो मदर से आया, मेल गैमेट का 2n नहीं है, ठीक है। इस तरह देखते हैं कि ये वाला जो पार्ट हो गया, ये नीचे वाला पार्ट वो पूरा गैमेटोफाइटिक जनरेशन है, मतलब n वाला जनरेशन है। ये हमारा लाइफ साइकिल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अब चैप्टर की ओर। चैप्टर का हम समरी देखेंगे कैसे चैप्टर को समझना है, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे लास्ट में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्वेश्चन ही है इस चैप्टर में। कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या है। सबसे पहले फ्लावर। फ्लावर क्या है, एक तरीके का मॉडिफाइड शूट है, मॉडिफाइड शूट है, ठीक है। ये यूनिट एंड साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्लावर, ठीक है। फ्लावर के 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ठीक है, समझ जाना। गाइनोशियम होता है, गाइनोशियम जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव हॉर्न है और मेल रिप्रोडक्टिव हॉर्न को एंड्रोशियम बोलते हैं, हॉर्न मतलब पार्ट, ठीक है। उसके बाद देखो गाइनोशियम में क्या रहता है, हमारा कार्पल रहता है। कार्पल क्या है अभी बताए थे हम, मेगास्पोरोफिल है, ठीक है। अब देखो इसका 3 पार्ट है, कार्पल में 3 पार्ट हमारे आ जाएंगे, क्या क्या, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। हमें काम स्टिग्मा में पॉलन ट्यूब ग्रो करता है तो इसको हम लोग पॉलन रिसेप्टर भी बोलते हैं स्टिग्मा को, ठीक है। ओवेरी में क्या प्रेजेंट रहेगा, हमारा ओव्यूल प्रेजेंट रहेगा जिसको हम
मेगा स्पोरेंजियम बोलते हैं, बड़ा वो मतलब स्पोरेंजियम है, ठीक है, मेगा स्पोरेंजियम बोलते हैं। अब देखो ओव्यूल का दो पार्ट रहता है, क्या क्या, बाहर इंट्यूगमेंट होता है, ये एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, और समटाइम्स तीन भी हम लोग बोलते हैं, जो कि फ्यूनिकल्स वाला पार्ट से निकलता है। तीसरा मतलब थर्ड इंट्यूगमेंट भी बोलते हैं, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ही आप तो एक दो याद करना, इनर इंट्यूगमेंट और आउटर इंट्यूगमेंट, ठीक है। उसके बाद एक पार्ट रहता है इसका न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस की प्लॉइडी कितनी होती है, 2n होती है, क्योंकि ये नॉर्मल सेल है प्लांट का, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियस आगे चल के उसमें से ही क्या बन जाता है, एक मेगास्पोर मदर सेल बनता है, मेगास्पोर मदर सेल, जो कि एक ही इससे एक वायबल या फंक्शनल मेगास्पोर बनता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था, मियोसिस हुआ, ठीक है। या इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेगास्पोर बनने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। अब यहाँ से मेगास्पोर के अंदर हमारा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन्स होता है। कितने फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगे, 1 2 3 फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगे। कितने सेल्स बनेंगे, ये इसकी प्लॉइडी कितनी थी, मियोसिस होने के बाद इसकी प्लॉइडी कितनी हो गई, n हो गई। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन मतलब प्लॉइडी चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ सेल्स चेंज हुए। मतलब देखो ये यहाँ से बनने क्या वाला है, यहाँ से बनने वाला हमारा एम्ब्रायोसाइट, ठीक है, मेगास्पोर से। देखो ध्यान से देखो, ये अगर सेल है, ठीक है, तो यहाँ पे सपोज ये n था, ठीक है, यहाँ से अब चेंज हो गया, 2 हो गया, फिर यहाँ से चेंज हो गया, अब ये 2 कितने सेल डिवीजन, 1 से 2 हुआ, 2 से ये भी डिवाइड करेगा, ये भी डिवाइड करेगा, 2 से 4 होगा। अब देखो 4 से कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ये 2 में डिवाइड कर दिया, ये 2 ये 2 ये 2, तो देखो 1 2, ये वाला डिवाइड कर दिया 2, ये भी 2 में, ये भी 2 में, ये भी 2 में, 4 8 सेल बन गए इसके अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ये n था, ये n था, ये n है, ये सारे की प्लॉइडी n है, क्योंकि ये न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है, सेल डिवाइड नहीं हुआ। अब देखो वैसे ही क्या होगा, ये सारे के अंदर साइटोकाइनेसिस भी हो जाएगा, मतलब ऐसे इसको बांट दिया जाएगा, ये 2 सेल ऐसे बन जाएंगे, ये बीच में 2 सेल ऐसे बन जाएंगे, सॉरी बीच में 2 सेल ऐसे, इसको इसके अंदर साइटोप्लाज्म बन जाएगा, मतलब ये 2 सेल आपस में मिल गए, ठीक है। फिर एक सेल ऐसे हो जाएगा, फिर एक गेमेट बनेगा, फिर एक ऐसे ऐसे करके गेमेट बन जाता है, ठीक है। समझ रहे, तो इसको हटाते हैं फिर से, मतलब अच्छे से देखते हैं आपको। 3 फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, उसके बाद उसके अंदर साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। साइटोकाइनेसिस होने के बाद वो क्या बना लेगा, एम्ब्रायोसैक हमारा बना लेगा, ठीक है। एम्ब्रायोसैक हमारा बन गया। एम्ब्रायोसैक क्या है, एक तरीके का फीमेल गैमेटोफाइट है, ठीक है। एम्ब्रायोसैक हमारा जो कि 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट होता है, ठीक है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें कितने टाइप के सेल्स होते हैं, ये एक बार देख लेते हैं हम लोग। एम्ब्रायोसैक्स में कितने टाइप के सेल्स होते हैं, अभी हम दिखाए थे आपको, फिर से दिखा देंगे उसको, इसलिए वहाँ पर इरेज कर दिए। सबसे पहला हमारा सेल होता है सेंट्रल सेल, उसके बाद हमारा होता है एंटीपोडल सेल या एंटीपोडल्स जिसको बोलते हैं, उसके बाद हमारा होता है साइनरजाइट्स, ठीक है। अब देखो हमारा एंटीपोडल सेल्स कितने होते हैं, 3। साइनरजाइट्स कितने होते हैं, 2। उसके बाद सेंट्रल सेल कितने होते हैं, उसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होता है इसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, और यानी ये बाई न्यूक्लिएटेड है, ठीक है, हमारा सेंट्रल सेल। इतना नहीं लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, सेंट्रल सेल लिख के छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद चलो देखते हैं, यहाँ तक समझ आ गया गाइनोशियम का डेवलपमेंट। अब यहाँ एंड्रोशियम से देखते हैं क्या हो रहा है। एंड्रोशियम का पार्ट क्या है, अरे 3-4 ढुकचे स्टेम है जो कि माइक्रोस्पोरोफिल है, ठीक है। उसके बाद माइक्रोस्पोरोफिल के 2 पार्ट्स हैं, क्या क्या रहेगा, और साथ ही माइकটা খুলবি কি না, আচ্ছা ওয়ানটা টুকি খেলার সময় তো খুলবে फिलामेंट, ठीक है। फिलामेंट का जो प्रॉक्सिमल पार्ट है वो थैलेमस से भी अटैच हो सकता है, पेटल से भी अटैच हो सकता है। पेटल से अटैच होगा तो एपिपेटलस कंडीशन होती है। एंथर हमारा बाइलोब्ड होता है,
डाइथिकस होता है, मतलब 2 थीका प्रेजेंट होता है, और टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, मतलब एक एंथर में 4 स्पोरेंजिएट होता है। मतलब अगर देखो इसको, मैंने रियल लाइफ है ना गेम, अगर ये हमारा एंथर है, मतलब ये अगर हमारा एंथर है तो इसके अंदर टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन होते हैं और इसके अंदर स्पोर्स भरे रहते हैं, ठीक है। और डाइथिकस मतलब मैंने 2 बॉक्सेस बनाए थे, ठीक है। अब इससे हमारा क्या बनेगा, माइक्रोस्पोरेंजियम बनेगा। माइक्रोस्पोरेंजियम को ही हम पॉलन सैक भी बोलते हैं, ठीक है। अब इससे हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होगा जो कि माइक्रोस्पोर बनाएगा, ठीक है। स्पोरोजिनस टिश्यू मतलब क्या, स्पोरोजिनस टिश्यू इज़ अनदर नेम फॉर माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये देखना, ये माइक्रोस्पोर वाला है, ठीक है, मेगास्पोर नहीं है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, या पॉलन मदर सेल हम बोल सकते हैं। ये स्पोरोजिनस टिश्यू जो नाम है ना, ये हम इसमें भी ले सकते हैं। यहाँ जो मेगास्पोर मदर सेल बनी, ये भी एक तरीके का स्पोरोजिनस टिश्यू ही है। आप अगर ध्यान से मतलब अगर पढ़े होगे तो लिखा है कि स्पोरोजिनस टिश्यू एक आर्किस्पोरियल सेल होती है जो कि डिवाइड करके 2 टाइप के सेल में बताती है, ठीक है। एक तो होता है लेटरल टाइप का सेल बनता है और एक स्पोरोजिनस सेल बनाता है, ठीक है। और स्पोरोजिनस सेल ही आगे चल के मेगास्पोर मदर सेल में बनता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल हो गया, इसके अंदर हमारा होगा मियोसिस, और मियोसिस होके हमारा माइक्रोस्पोर बन जाएगा। अब माइक्रोस्पोर के अंदर फिर से हमारा माइटोसिस होता है, पता है हमें, एक मायोसिस और एक माइटोसिस होके हमारा 2 सेल्ड मैच्योर पोलन ग्रेन बनता है, यानी गेमेट बना है, ठीक है। माइटोसिस होके 2 सेल मतलब गेमेट बन गया, या फिर मैच्योर पोलन ग्रेन बन गया। गेमेट वर्ड सही नहीं होगा, ठीक है। मैच्योर पोलन ग्रेन बन गया। अब देखो यहाँ से हमारा क्या बनता है, मैच्योर पोलन ग्रेन से हमारा एक वेजिटेटिव सेल बनेगा, डिवीजन होके वेजिटेटिव सेल बनता है, और एक जेनरेटिव सेल बनता है, ठीक है। अब जेनरेटिव सेल में हमारा माइटोसिस होता है और 2 मेल गेमेट बनता है, ठीक है। अब देखो वेजिटेटिव सेल क्या होता है, वेजिटेटिव सेल कीमोट्रोपिक मूवमेंट के लिए हेल्प करता है, यानी पॉलन ट्यूब बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। ये हमारा 2 मेल गेमेट यहाँ पे है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये 2, अब यहाँ से हम लोग रेड यूज़ कर ले रहे हैं। अब देखो ये 2 मेल गेमेट में कहाँ जाएगा, ये एक मेल गेमेट था, और यहाँ से देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे हमने बोला था 3 टाइप के तो सेल है, तो हमने क्या बोला 7 सेल 8 न्यूक्लियस, साइनर्जिड्स 2 3 5, और ये एक सेंट्रल सेल है। सेंट्रल सेल हमने क्या बोला था, बाई न्यूक्लिएटेड है। तो ये बाई न्यूक्लिएटेड अगर है तो 2 3 5 6 7, एक सेल तो अभी भी बचा, तो वो सेल जो है हमारा वो है एग सेल, यानी कि फीमेल गेमेट, और ये कैसा है, एन है, ठीक है। ये हमारा फीमेल गेमेट हो गया। ये एक यहाँ से मेल गेमेट जाता है, और यहाँ पे हमारा होता है सिनगेमी। सिनगेमी से हमारा बनता है जाइगोट, जाइगोट से हमारा बनता है एम्ब्रायो, फिर सेम कहानी है, ठीक है। एम्ब्रायो से आगे की एम्ब्रायो को, और एक हम बोल सकते हैं प्रोजेनाइटर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, सारे नेक्स्ट जनरेशन यहीं से आएंगे। फिर सीड है, सीड के अंदर एम्ब्रायो पैक हो जाएगा। सीड के अंदर 2 पार्ट होते हैं, याद रखना, सीड कोट प्लस एम्ब्रायो, ओके। अब एक तरीके से हम लोग पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट देख लेते हैं कि पॉलन ग्रेन बनता कैसे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास होता है एक टेट्राड, ठीक है, एक टेट्राड होता है। टेट्राड से हमारा बनता है एक माइक्रोस्पोर, ठीक है। इसमें होता है माइटोटिक डिवीजन, माइटोसिस होता है, और ये एक तरीके का अनइक्वल डिवीजन होता है, ठीक है। अनइक्वल की वजह से हमारा जो डिवीजन होता है, एक बड़ा सेल बनता है, ठीक है, और एक छोटा सा सेल बनता है यहाँ पे, ठीक है। छोटे सेल को हम लोग बोलते हैं जनरेटिव सेल, बड़े सेल को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, ठीक है। और यहीं से हमारा बाहर का कुछ लेयर्स लगने शुरू हो जाते हैं, पॉलन ग्रेन है।
तो बाहर तो लगेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ से देखो, इसके बाद हमारा हो जाता है इसके बाहर एक वर्मी फॉर्म शेप ले लेता है जनरेटिव सेल, ठीक है। तो यहाँ अगर देखोगे तो ये बड़ा तो वैसे ही रहता है और ये एक तरीके का सब वर्मी फॉर्म शेप ले लेता है, ठीक है, स्पिंडल शेप ले लेता है। अब देखो ये 2 सेल स्टेज हो गया, ठीक है। अब ये जो है हमारा जनरेटिव सेल, ये आगे चल के डिवाइड करेगा, ये आगे चल के डिवाइड करे बनाएगा 2 मेल गेमेट बनाएगा, लेकिन अभी ये 2 सेल स्टेज पे है। तो यहाँ इम्पॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी की बोलती है कि 60% एंजियोस्पर्म्स में, मतलब 60% में और 40% में, 60% में ये यहीं पर शेड हो जाएगा, मतलब 2 सेल स्टेज में ही शेड हो जाएगा पोलन ग्रेन, और 40% मतलब रिमेनिंग वाले में ये 3 सेल स्टेज में शेड होगा, ठीक है। मतलब ये जेनेटिक सेल डिवाइड कर जाएगा तो 3 सेल स्टेज में शेड होगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हम लोग एम्ब्रायोसाइट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। तो डिवीजन हमने बताया था कैसे हो रहा था, ठीक है। सबसे पहले देखिए, एक हमारे पास एक सेल होता है, कौन सा सेल है इसका नाम बताइए, मेगास्पोर मदर सेल, जो कि आगे चल के क्या बनाएगा एम्ब्रायोसाइट बनाना है। इसको बनाना क्या है, एम्ब्रायोसाइट, ठीक है। इसके अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, 2 सेल स्टेज, ठीक है। फिर से 2 सेल से कितना हो गया, 4 सेल स्टेज हो गया, ठीक है। थोड़ा सा शेप चेंज होगा, फिर इसमें 2 से यहाँ 4, 2 से यहाँ 4, ठीक है। तो यहाँ 4 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है, थोड़ा सा साइज और बढ़ गया, दोबारा मार देंगे, ठीक है। क्या ही है इसमें, अब देखो यहाँ पे जो 3 सेल है, ये 3 सेल के बाहर साइटोकाइनेसिस हो गया, 3 सेल हमारा ले लेगा। पहले पोलैरिटी बता दे, अगर ये चैलेंजल एंड है और ये माइक्रोपाइलर एंड है, ठीक है, तो किस तरीके से होगा, ये 3 सेल जो है ऊपर वाले थे वो क्या बन जाएंगे, हमारे साइनरजेट्स बन जाएंगे, क्योंकि माइक्रोपाइलर एंड है तो इस साइड क्या बनता है, साइनरजेट्स बनता है, ठीक है। तो एक ऐसे, एक ऐसे, ठीक है, और एक सेल है यहाँ पे बड़ा सा, ठीक है। और इधर जो 3 सेल है ये एंटीपोडस कहलाएंगे, ठीक है। ये हमारे एंटीपोडस हो गए और बीच में हमारे 2 पोलर न्यूक्लियाई आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें ध्यान से हम लोग देखें, ठीक है, तो हमारा कितना हो गया, 3 सेल यहाँ पे, 4 5 6 सेल यहाँ पे, और ये पूरा एक ही सेल है, मतलब बाई न्यूक्लियर तुम बोल सकते हो कि सेंट्रल सेल बाई न्यूक्लियर है, ठीक है। तो 7 सेल और 8 न्यूक्लियस हमारे पास है, ठीक है। अब आगे इसको थोड़ा अच्छे से अरेंज कर लेते हैं, ट्राई करो देख एक बार, सॉरी पूरे देख ही ना मजा आसबे, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, पहले एंड्स लिख देते हैं। अगर ये चैलेंजल एंड है और ये माइक्रोपाइलर एंड, तो यहाँ से रिवर्स हो जाएगा चीज़ें, साइनरजेट्स नीचे आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारा साइनरजेट्स है, और या इसके पीछे इससे सबसे बड़ा जो सेल होता है वो एक सेल होता है, ठीक है। इसके अंदर वैक्यूल्स है, साइनरजेट्स के अंदर यही एक डिफरेंस होता है कि इसके अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ये हमारा एक अपार्टस हो गया, फिलिफॉर्म अपार्टस, ठीक है। ये कौन सा सेल हो गया बताइए, एंटीपोडस, ठीक है। तो ये एंटीपोडस, यहाँ पे हमारा कौन सा सेल होगा, बाई न्यूक्लियर सेल, सेंट्रल सेल, ठीक है। ये सेंट्रल सेल है, इस पूरे को सेंट्रल सेल बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। ये पूरा बड़ा सा सेल है, सेंट्रल सेल है, और इसके अंदर ये न्यूक्लियाई है, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। ये हमारा हो गया एक सबसे बड़ा रहता है, साइनरजेट्स के पीछे रहता है, ये पीछे छुपा हुआ है, इसका मतलब ये मत सोचें कि इन दोनों से छोटा है, नहीं, ये इनसे बड़ा है, ये पीछे छुप गया इसका पार्ट, ठीक है। ये हमारा फिलिफॉर्म अपार्टस, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, चलो, ठीक है। In angiosperms, if number of chromosomes in endosperm is 30, what will be the number of chromosome in nucellus? हमें पता है nucellus कैसा है, नॉर्मल सेल है, पहले वाला सेल है तो 2n होगा। इंडोस्पर्म कैसा सेल है, 3n वाला सेल है,
ठीक है। तो हमें अगर 3n इज इक्वल टू 30 दे रखा है तो n इज इक्वल टू 10 हो जाएगा और यहाँ से 2n हमारा 20 हो जाएगा, मतलब दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एंजियोस्पर्म हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 12। हैप्लॉइड मतलब क्या होता है, n इज इक्वल टू 12 दे रखा है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन इंट्यूगमेंट्स एज साइनरजेट्स। देखो इंट्यूगमेंट्स मतलब क्या है, नॉर्मल सेल है मतलब 2n होगा, ठीक है। साइनरजेट्स कैसा सेल है, अंदर वाला सेल है, एम्ब्रायो सैक के अंदर सेल है, तो ये हैप्लॉइड होगा, n सेल होगा। तो 2n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी, और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दे रखी है 12, तो 24 वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो गया ये 24 कैसे आया, 2n करके आया, और n कैसे आया, 12 करके आया। ये 2n क्या था, साइनरजेट्स है, ठीक है, और ये 2n क्या है, इंट्यूगमेंट है। नेक्स्ट, न्यूक्लियस 2n सेल ऑफ एन एंजियोस्पर्म कंटेन्स 24 क्रोमोसोम, मतलब 2n की वैल्यू हमें 24 दे रखी है, पहले लिख लेते हैं 2n की वैल्यू 24 दे दी है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन पॉलन ग्रेन, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रायो विल बी, ठीक है, ठीक है। तो क्या होगा हमारा जो है पॉलन ग्रेन, वो कितने शेड, देखो पॉलन ग्रेन बनता कैसा है, वहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो चुका है, पॉलन ग्रेन जो है ऑलरेडी n हो चुका है, भले ही अंदर अनइक्वल माइटोसिस हो रहा है लेकिन है तो n ही पॉलन ग्रेन, ठीक है। वहाँ क्या हुआ था, देखो ऊपर है तो यहाँ तो ऑलरेडी मियोसिस हो चुका है ना, ये जो माइक्रोस्पोर बना, ठीक है, तो टेट्राड था ये, यहाँ से ऑलरेडी मायोसिस हो चुका है, तो ये जो बना ये ऑलरेडी n है, इसके अंदर कितना भी माइटोसिस हो जाए, इक्वल हो जाए, अनइक्वल हो जाए, है रहेगा तो ये रहेगा तो ये n ही, ठीक है। तो देखते हैं ये n है, एंडोस्पर्म हमारा पता है कितना रहता है 3n कंडीशन है, और एम्ब्रायो हमारा कैसा रहेगा 2n, तो 2n इज इक्वल टू 24 है, 3n कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, मतलब पॉलन ग्रेन n है मतलब 12, एंडोस्पर्म 3n मतलब 36, एम्ब्रायो 2n मतलब 24। इस ऑप्शन में दिख रहा है 12, 36, 24, ये सही ऑप्शन है। उसके बाद एंजियोस्पर्म में हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड कंडीशन रिस्पेक्टिवली कैन बी ट्रेस्ड इन। देखो ट्रिप्लॉइड कंडीशन तुम्हें पता है एंडोस्पर्म में होता है, तो एंडोस्पर्म लास्ट ऑप्शन देखेंगे 2 में। उसके बाद देखो डिप्लॉइड कंडीशन किस में है, और हैप्लॉइड कंडीशन किस में, देखो एक इज हैप्लॉइड, एंटीपोडल हैप्लॉइड होते हैं, हाँ होते हैं, लेकिन डिप्लॉइड कंडीशन पूछा है बीच में, न्यूक्लियस डिप्लॉइड होता है लेकिन एक इज हैप्लॉइड कंडीशन होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया और ये ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। कैप्सुला है, कैप्सुला से कंफ्यूज नहीं होंगे, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, देन हाउ मेनी, क्या है कैप्सुला का, लीफ इज अ नॉर्मल सेल, तो यहाँ कितने होगी प्लॉइडी इसकी 2n होगी, ठीक है। हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी देयर इन एंडोस्पर्म की प्लॉइडी ही होती है 3n, 2n इज इक्वल टू 46 अगर हमें पहले से पता है, n इज इक्वल टू 23 हो जाएगा, तो एंडोस्पर्म की प्लॉइडी हमें अगर निकालना है तो 3n इज इक्वल टू 3 इंटू 23 इज इक्वल टू 9, 69 इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी meiotic divisions are necessary for the formation of 100 functional megaspore। देखो जब भी एक आर्किस्पोरल सेल से बनता है एक मेगास्पोर मदर सेल बनता है, दिस इज अगर मेगास्पोर मदर सेल अगर है तो मेगास्पोर मदर सेल मियोटिक डिवीजन मियोटिक 1 करके 2 सेल बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद मियोसिस 2 करके यहाँ पे 4 सेल का टेट्राड बनता है, और इस टेट्राड में ये 3 सेल जो है आगे चल के टी जनरेट हो जाता है, और ये एक ही सेल जो होता है फंक्शनल मेगास्पोर्स बनाता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। तो कितनी मियोसिस डिवीजन लगेगा, ये देखो एक मेगास्पोर मदर सेल है, कितना है मेगास्पोर मदर सेल से कितनी मियोसिस डिवीजन लगेगा हमें बनाने के लिए मेगास्पोर, एक फंक्शनल मेगास्पोर बनाने के लिए हमें कितना लगा, एक फंक्शनल मेगास्पोर बनाने के लिए हमें लगा एक मियोटिक डिवीजन, तो हमें 100 मियोटिक डिवीजन लगेंगे, 100 फंक्शनल, याद रखना फंक्शनल पे ध्यान दें, 100 फंक्शनल मेगास्पोर बनाने के, लेकिन यहीं अगर ये फंक्शनल वर्ड नहीं रहता तो 100 बनाने के लिए हमें 100 मेगास्पोर बनाने के लिए भले ही वो हो जाए,
लेकिन 100 बनाने के लिए कितना लगेगा 1/4 हो अरे जाएगा। मारबो की करे ठीक है, मतलब 25 में ही हम लोग बना सकते, भले ही 3 डिजनरेट हो जाए। ठीक है, এটা আলাদা হ্যাঁ এটা तो তিনজন इतना ही रखते পুরো हैं। ठीक है, কি করব थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इस चैप्टर में और कुछ प्रॉब्लम होगा तो पूछिएगा। ठीक है, बाय। এটা হলো আমাদের